पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्लास 10 चैप्टर्स 2। पॉलिनोमियल पहले पहचानना सीखेंगे। पॉलिनोमियल कहते किसे, अगर कोई जनरल टर्म दे दे कि एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, या एक्स प्लस 1/x प्लस 1 ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बाद में मैं पूछूंगी दोनों में से कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। इससे पहले मैं बता देती हूँ पॉलिनोमियल कहते किसे। पॉलिनोमियल का जनरल टर्म है एन एक्स पावर n प्लस एन माइनस 1 इंटू एक्स पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 ए 1 इंटू एक्स पावर 1 प्लस ए नॉट। इस जनरल टर्म में हम ये पहले देखें कि ए क्या है, एक्स क्या है। ए हम लोग वो टर्म है जिसकी वैल्यू फिक्स है, कोई वैल्यू लेता है। इसका मतलब है कि उसकी कोई वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू है। इसका ऐसा नहीं है कि जैसे कि राम है, राम बाद में श्याम नहीं बनेगा, वो राम ही रहेगा। तो वैसे ए नॉट का वैल्यू अगर 1 है उसमें, तो मतलब 1 ही रहेगा, बाद में वो 2 नहीं लेगा। तो उसी को कहते हैं कि कांस्टेंट। ए वन ए नॉट जो भी जितनी भी वैल्यू होती है एक्स के मल्टीप्लिकेशन में होती है वो कांस्टेंट होती है। तो उसकी कुछ वैल्यू होती है। वेरिएबल किसे कहते हैं, वेरिएबल हमारा एक्स हो गया। एक्स वेरिएबल इसलिए कहते हैं जैसे कि एक पर्सन, मतलब एक पर्सन मल्टीपल लोगों को डिनोट करता है। जैसे ड्रामा देखते हैं तो एक पर्सन कभी वैम्पायर बन जाता है, कभी वो हीरो बन जाता है, लाइक दिस। तो अब वो कोई वैल्यू ले सकता है, उसकी वैल्यू होती है, लेकिन वो एक से ज़्यादा भी वैल्यू लेती है। वो लाइक वेरिएबल है कि वो अपना रंग बदल के वैल्यू लेते रहता है, वैसा कह सकते हैं। उस वैसी जगह पे हम लोग एक्स या वाई या जेड से डिनोट करते हैं। हमारे पॉलिनोमियल में वेरिएबल बस एक ही है, एक ही वेरिएबल का पॉलिनोमियल होता है, इसलिए बस एक्स पे ध्यान देंगे। और एन उसे, इस पॉलिनोमियल में एन वो है जो पॉजिटिव इंटीजर लेता है। जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर जो नेगेटिव साइड का होता है ये पॉजिटिव होता है। तो पॉलिनोमियल में हमारा एन सिर्फ ये भाग का हिस्सा है, ये भाग का बिल्कुल नहीं है। ये भाग का अगर कोई वेरिएबल पावर में लेता है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल में दे सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको जनरल टर्म से कंपेयर करके देख सकते हैं। एक्स स्क्वायर तो n इक्वल टू 2 हो गया, ए एन इक्वल टू 1 हो गया, ए एन माइनस 1 इक्वल टू 2 हो गया, एक्स एन माइनस 1 2, एन अगर 2 है तो 2 माइनस 1 1 हो गया। वैसे ही एक्स पे पावर अब 0 आ गया, तो ये यहाँ पे एक्स पावर 0 ऐसे भी होता है, तो एक्स पावर 0 और ए नॉट 1 हो गया। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसे पॉलिनोमियल कहेंगे। पर यहाँ पे दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो एक्स है सही है, मान लेते हैं एन इक्वल टू 1 है, और नेक्स्ट टर्म में देखें 1/x का मतलब क्या होता है, x माइनस 1। पर x माइनस 1 यहाँ पे निगेटिव हो गया, n तो हमारा निगेटिव ले नहीं सकता है, अगर वो लिया इसका मतलब पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल को x से डिनोट करते नहीं है, इसका खास कर ध्यान देंगे। 10th चैप्टर के लेवल में 3 ही तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने, मेनली 2 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने, एक लीनियर पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है, बस पहचानना सीख जाएंगे कि हाँ इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, बस उतना ही तक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर x इन px 1 हो, हाईएस्ट डिग्री ऑफ x इन px 1 होना चाहिए, उससे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसमें x का पावर 2 होगा हाईएस्ट डिग्री, इसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 होगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x इक्वल टू 2 होगा तो क्वाड्रेटिक होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल
3 होगा तो क्यूबिक होगा। उसका हर एक का जनरल टर्म है। लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल टर्म भी ऐसा होता है ax प्लस बी, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए? अगर a 0 x प्लस कुछ भी b होगा तो ये तो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, इसका वैल्यू ही 0 होता है। तो ये ओनली तो b हो गया, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हुआ नहीं। इसलिए हम हर एक के जनरल टर्म में नोटिस करेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0 होगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो a जो फर्स्ट टर्म है हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर के मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है, उसके बाद का कोई भी टर्म 0 हो सकता है, क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करना है हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को, इसलिए। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो उसे प्रोटेक्ट करेंगे ताकि क्यूबिक कहलाए, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 लगाते हैं। बाकी जो भी कांस्टेंट है बी, ए बी कुछ भी रियल नंबर होना चाहिए, इसमें भी ए बी सी कुछ भी रियल नंबर होना चाहिए, इसमें भी ए बी सी डी कुछ भी रियल नंबर होना चाहिए। तो इतना तो मैंने जनरल टर्म बता दिया लीनियर का ax प्लस बी। जैसे कि एग्जांपल में 2x प्लस 3 ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल टर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 4 और क्यूबिक का x क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो इसका देखो जनरल टर्म एग्जांपल में 2 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ पे जो a है -1 है, 0 नहीं है। यहाँ पे भी एक एक्स क्यूब, बाकी बी सी डी जो हमारा 0 है, इसको एक्स क्यूब कैसे भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0। देखो बी सी डी 0 है, पर ए 0 नहीं है, ए 1 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहला रहा है। यहाँ पे भी a√2 है, एक्स क्यूब के साथ। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 इज यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। और अनदर टर्म डिनोशन है द वैल्यू ऑफ px। जैसे कि x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 मतलब कि px जो भी हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है, वो p-1 पे क्या वैल्यू लेगी, मतलब देगी। तो p-1 पे क्या वैल्यू होगी पुट करके देखेंगे। -1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 -4 इस वाले इक्वेशन में पुट किया है, तो 1 - 3 -4 इक्वल टू 0, मतलब p-1 इक्वल टू 0 होगा। ये जनरल टर्म में हमारा टोटल ओवरऑल इंट्रोडक्शन कवर हो गया। एक्स स्क्वायर -3x माइनस 4 में पुट करेंगे तो p-1 इक्वल टू 0 हो गया, हमारा टोटल ओवरऑल इंट्रोडक्शन हो गया।